ओके ओके, बट ठीक है, ठीक। Okay, dear student, Assalamualaikum. Welcome to online classes. Welcome to our channel and welcome to chemistry. आज बेटा हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ, इसको ज़रा सीधा कर देना। ओके 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 ओके, आज बेटा जो हमारा सेकंड लेक्चर है 10th क्लास का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा, दो तरह की रिएक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स का मतलब है पीछे आना। और जो सेकंड है वो है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सो पहले हम फोकस करते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेटा, हर वो रिएक्शन which proceed in both direction, both means forward as well as backward, they are reversible। जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स का मतलब है, सपोज़ एक बंदा गाड़ी चला रहा है, आप रोड पे खड़े हैं, आपने लेफ़्ट मांगा लेकिन उसने आपको देखा नहीं, आपने पीछे से कॉल किया कि जी मैंने तो आपसे लेफ़्ट मांगा लेकिन आपने देखा नहीं, आप ऐसा कर ले, ज़रा रिवर्स लगा दे। रिवर्स का मतलब है कि, इसका मतलब है कि वो बंदा एक दफ़ा आगे मुँह कर चुका है, फॉरवर्ड गया है, अभी वापस आए। हाँ, अगर वो बाइक पे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में या बाइक में तो रिवर्स गियर नहीं होता, तो आप उसे कभी भी ये नहीं कहते कि जी आप ऐसा कर ले, रिवर्स लगा दे, नहीं, क्योंकि उसमें रिवर्स गियर ही नहीं है तो कैसे आए। क्योंकि रिवर्स के लिए ज़रूरी है कि बंदा जिस रास्ते पे आगे गया है उसी रास्ते से पीछे आ जाए। मतलब जिस रास्ते से वो आगे गया है उसी रास्ते से पीछे आ जाए, इसको हम रिवर्स बोलते हैं। क्योंकि गाड़ी में तो रिवर्स गियर है, इस वजह से वो रिवर्स करके, रिवर्स गियर लगा के आपको पीछे आ सकता है। तो बेटा इसी तरह रिएक्शन भी है। अगर रिएक्शन एक दफ़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मूव कर दे, फिर वो प्रोडक्ट से अगर वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आए तो उसको हम रिवर्स कहेंगे। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। So but hard wood reaction, how you can define what is reversible reaction? Those chemical reaction which proceed in both direction, means forward and backward simultaneously, as known as reversible chemical reaction. But a reaction which proceed only in one direction, मतलब वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं आते, उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आते हैं, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। Reversible reaction is also called incomplete reaction. Why? Because reversible reaction never goes to completion. Because reversible never goes to completion. क्योंकि ये रिएक्शन कभी कंप्लीशंस की तरफ नहीं जाता, इसी वजह से इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहते हैं।
हाँ, लेकिन आप लोग पूछेंगे कि सर कंप्लीशन से आपका क्या मतलब है, कंप्लीशन से आपका क्या मुराद है। बेटे कंप्लीशन से मेरा मुराद है कि सपोज अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट है, वही 100 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट 100 मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाए। मतलब 100 रिएक्टेंट थे, 100 के 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो इसको हम कंप्लीट कहते हैं कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। लेकिन चलो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ये दुनिया में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि जी ऑल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि आखिर में रिएक्शन का जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसी वजह से कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि ऑल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। चलो अगर 100 में से 95, 96, 94 मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो गए इनटू प्रोडक्ट, तो हम इसको भी कंप्लीशन कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर 90 से कम रिएक्शन गोज टू प्रोडक्ट तो फिर ये कंप्लीशन नहीं है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में चूंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए रिवर्सिबल नेवर गोज टू कंप्लीशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन। हाँ, अभी आप लोग ये भी पूछेंगे कि सर रिवर्सिबल में क्यों नहीं जा सकता सारा का सारा रिएक्शन इनटू प्रोडक्ट। देखिए बेटे, जब इस रिएक्शन में रिवर्स आना है, मतलब सपोज अगर थोड़ा सा रिएक्टेंट 100 में से सपोज 10, 15, 20 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उस प्रोडक्ट ने 10, 15, 20 जो प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट ने वापस आना है अगर रिएक्टेंट की तरफ, क्योंकि इसने दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनना है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना है। सपोज 100 में से 50 प्रोडक्ट बन गया, लेकिन या 40 प्रोडक्ट बन गया, लेकिन वहाँ से कहानी जो है वो बैकवर्ड भी शुरू हो गई। मतलब जो ही प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बनता जा रहा है, वही प्रोडक्ट ने वापस भी आना है। तो आप बेटा बताएं किस तरह सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो वापस भी तो आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता कि रिएक्टेंट ने सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ जाना था, प्रोसीड इन वन डायरेक्शन विच इज़ इरिवर्सिबल, सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रहा है, उसने वापस नहीं आना, तो आखिर सारा का सारा रिएक्शन कन्वर्ट हो सकता है इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो वापस आ नहीं रहा। एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन में जाना है, जो वापस वो आ नहीं रहा रिएक्शन की तरफ, तो वो कंप्लीशन की तरफ जा सकता है। इसी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? बिकॉज सच अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। कंप्लीशन मीन्स ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ जा सकता है सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, क्योंकि उसने एक ही डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे को मैं कहूँ कि जी आपने यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर एक ही डायरेक्शन में आप जाए, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करें, तो 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद आप देखेंगे उसने 100 मीटर डिस्टेंस अपने टारगेट तक पहुंचा होगा, क्योंकि उसने एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो 2 मिनट सही, 3 मिनट सही, 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, घंटा सही, लेकिन उसने टारगेट तक जाना है, पहुंच सकता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो जा रहा है। लेकिन अगर हम उनके साथ ऐसा सलूक करें कि जी 100 मीटर डिस्टेंस आपने कवर करना है, तो जो ही वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो भी है, वहाँ से उनको हम वापस बुलाते हैं, पीछे जी पीछे आओ। तो आप मुझे बताएं, क्या वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा? क्या वो कंप्लीशन की तरफ पहुँच जाएगा? नेवर, क्योंकि आप आधे रास्ते से उसको वापस कर रहे हैं, रिवर्स लगा रहे हैं। इरिवर्सिबल में तो ऐसा नहीं है, उसने तो एक ही डायरेक्शन में जाना है, आपने वापस उसका रिवर्स नहीं लगाना। वो जा सकता है कंप्लीशन की तरफ। रिवर्सिबल में कैसे जाए? आधे रास्ते से आपने उसको वापस करना है। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में जब थोड़ा सा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो चूंकि प्रोडक्ट ने वापस रिएक्शन में आना है, तो इसी वजह से सारा का सारा रिएक्शन कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि वापस रिएक्शन फिर से बन रहा है।
इसी वजह से रिवर्सिबल नेवर गोज टू कंप्लीशन, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। फिर इससे ये बात भी ज़ाहिर हो रहा है कि सर जब प्रोडक्ट ने वापस रिएक्शन की तरफ आना है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कैन बी रिकम्बाइंड। जी, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइंड होता है, रिकम्बाइंड हो सकता है, बट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन। वाई? क्योंकि उसने वापस आना नहीं है, उसने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, सिर्फ रिएक्शन ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट ने तो वापस रिएक्शन में नहीं आना, तो प्रोडक्ट कैसे रिकम्बाइन हो जाए, वो वापस रिएक्शन में आए, क्योंकि इसने आना है वापस रिएक्शन में। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन बी रिकम्बाइंड, बट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन। बात समझ आ रही है ना? एंड रिवर्सिबल रिएक्शन as represented by a single full headed arrow। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हम सिंगल फुल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन represented by, denoted by a pair of half opposite arrow। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दे आर डिनोटेड बाय a pair of opposite half headed arrow। But irreversible reaction as represented by a single full headed arrow। Irreversible reaction is represented by a full headed arrow, but they are represented by a pair of opposite half headed arrow। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि हमने एक पॉइंट का पीछे करना था, अगर आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर याद हो, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये पॉइंट जो है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलना है, इरिवर्सिबल में नहीं, रिवर्सिबल में। तो आप कह सकते हैं कि एन रिवर्सिबल रिएक्शन chemical equilibrium can be achieved, but in irreversible reaction chemical equilibrium can never be established। irreversible में ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में है। so that is all about what is reversible and what is irreversible chemical reaction। so once again, what is reversible? But those reactions which proceed in both directions simultaneously, and such a reaction is also called incomplete reaction। Why? Because such a reaction such a reaction never goes to completion, that's why it is called incomplete reaction। Why then never goes to completion? क्योंकि थोड़ी सी रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, प्रोडक्ट ने दोबारा मिलना है, जो ही प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट बन गया उसी प्रोडक्ट ने वापस आना है। तो कैसे सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो ही प्रोडक्ट बन रहा है, जितना बन रहा है वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन में आ रहा है, तो रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि रिएक्टेंट वापस आ रहा है। इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज दे नेवर गोज टू कंप्लीशन, और इसमें प्रोडक्ट कैन बी रिकम्बाइंड एंड दे आर डिनोटेड बाय अ पेयर ऑफ ऑपोजिट हाफ हेडेड एरो, बट इरिवर्सिबल रिप्रेजेंटेड बाय a single full headed arrow। और इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं मिलेगा। किस तरह आप लोग, अगर क्वेश्चन आ जाए, मुझे याद है एक दफ़ा क्वेश्चन आया था पेपर में, व्हाट इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट रिएक्शन।
बच्चे बड़े परेशान हो गए थे कि सर ये कौन सा रिएक्शन है। तो याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन का दूसरा नाम इनकम्प्लीट है और इरिवर्सिबल का दूसरा नाम कंप्लीट है। जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफिनीशन है वही कंप्लीट इनकम्प्लीट का भी डिफिनीशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि सर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, तो फिर आप लोग किस तरह दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। अगर इस तरह का सवाल सिंपल सा आया कि जी व्हाट इज़ रिवर्सिबल और इनकम्प्लीट रिएक्शन, तो फिर तो आपने लिखना है दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली, they are called reversible and also called incomplete reaction. Why? Because they never goes to completion, that's why. And irreversible, those which proceed in one direction, they goes to completion, that's why it's also called complete reaction. But what are the difference between reversible and irreversible reaction, वो भी ज़रा देखिए। reversible reaction, पहला डिफरेंस देखिए, reversible reaction जो है proceed in such a reaction proceed in both direction, मतलब जो डिफिनीशन है वही एक डिफरेंस बन जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन दोज विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन simultaneously, but irreversible reaction are those which proceed in only one direction. Irreversible those which proceed in only one direction, but reversible those which proceed in both direction. ये एक डिफरेंस बन गया। आप हेडिंग दे सकते हैं डायरेक्शन। सेकंड जो डिफरेंस बन रहा है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन आल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। ये भी एक डिफरेंस बन रहा है कि इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं और उसको हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। तीसरा जो डिफरेंस बन रहा है वो जो मैंने अभी बात की कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिकम्बाइंड होता है, बट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा नहीं मिलता, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा मिलता है। चौथा डिफरेंस ये बन रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन denoted by a pair of opposite half-headed arrow, but irreversible reaction as represented by, denoted by a single full-headed arrow। कितने डिफरेंस बन गए? 4। proceed in both, proceed in one direction, also called incomplete, also called complete, product can recombine, do not recombine, denoted by, denoted by। बेटा इसको ज़रा जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इस ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, एक दो डिफरेंस और भी लिख देता हूँ। ओके, पांचवा जो डिफरेंस बन रहा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में वो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम can be achieved and reversible reaction। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में हासिल हो जाता है, बट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम
do not establish. केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में तो अचीव्ड हो सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट डिफरेंस एक और भी बन रहा है, दैट इज डिफरेंस नंबर 6, दैट इज एग्जाम्पल। कि जब H2I2 के साथ कंबाइंड हो जाए तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI बनता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। बट द एग्जाम्पल ऑफ irreversible chemical reaction is boiling of egg। बेटे जब आप लोग एग को बॉयल करते हैं, अंडे को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो वो सख्त हो जाता है। ये irreversible रिएक्शन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो प्रोसीड होते हैं, वो वापस नहीं आते। इसके अलावा घरों में जो आप लोग चाय बनाते हैं तो उसके लिए जो आप लोग बर्निंग ऑफ गैस करते हैं या कंबशन ऑफ फ्यूल कह दे, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो जो कंबशन ऑफ फ्यूल होता है वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब प्रोसीड इन वन डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि जी फ्यूल की कंबशन हो रहा है, उससे एनर्जी आ रही है, उसी एनर्जी से आप बाइक शायद गाड़ी जो भी है वो चला रहे हैं, 50 किलोमीटर के बाद उसी एनर्जी से वापस पेट्रोल फ्यूल जो भी आपने डीजल जो भी है वो फ्यूल दोबारा वापस बनेगा और आगे आप फिर से मूव करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा फ्यूल जल जाए दोबारा फ्यूल नहीं बनता। सो कंबशन ऑफ फ्यूल ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो बेटा आज आप लोगों ने देखा कि दो तरह के केमिकल रिएक्शन है। एक को हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल क्या है, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे जी, व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड व्हाट इज़ इरिवर्सिबल? तो आपने कहना है कि दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है, बैकवर्ड मीन्स जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आता है, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है दे नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। क्यों नेवर गोज़ टू कंप्लीशन? बिकॉज प्रोडक्ट ने जो कि वापस आना है रिएक्टेंट में, तो किस तरह रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और इसी रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है दे कैन बी रिकम्बाइंड and they are denoted by a pair of opposite half-headed arrow। और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव्ड हो सकता है, हो जाता है। और इसका एग्जांपल व्हेन H2 + I2 combine and they form 2HI। लेकिन जो दूसरी तरफ इरिवर्सिबल रिएक्शन है, they proceed in only one way, they proceed in only one direction। so इसी वजह से they goes to completion। that's why they are called कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ने वापस रिएक्शन में नहीं आना। प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, कि प्रोडक्ट ने वापस रिएक्शन में नहीं आना, सिर्फ रिएक्शन ने प्रोडक्ट में जाना है, तो सारी बात है वो कंप्लीट होगा। और इसमें कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ एग आप देखें या कंबशन ऑफ फ्यूल देखें, एक दफ़ा फ्यूल जल जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आ रहा। सो सिर्फ ये नहीं कि ये दो जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, बस हर वो रिएक्शन इरिवर्सिबल कहलाएगा जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं दे विल बी रिवर्सिबल। सो आज का जो लेक्चर है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो
केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब मैं रिएक्शन समझाऊं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाऊं, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जब मैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन समझाऊं तो वहाँ एक पॉइंट का नाम मैं लूँगा, एक पॉइंट बताऊंगा जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।